इंग्लैंड के खिलाफ लीड्स टेस्ट में तीसरे दिन जसप्रीत बुमराह ने अपनी गेंदबाजी से ऐसा तूफान मचाया कि इंग्लिश बल्लेबाजों के होश उड़ गए। 5 विकेट लेकर बुमराह ने रोहित शर्मा को लेकर ऐसा बयान दिया जिसने हर हिंदुस्तानी का दिल जीत लिया। तो आखिर बुमराह ने रोहित शर्मा के बारे में ऐसा क्या कहा? क्यों बुमराह ने अपनी कामयाबी का क्रेडिट रोहित को दिया और इस बयान ने क्रिकेट फैंस का दिल कैसे जीता? इस वीडियो में हम आपको बुमराह के पूरे बयान को दिखाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप कमेंट में बताइए कि क्या बुमराह इस टेस्ट सीरीज में भारत को जीत दिला पाएंगे या नहीं। दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के तीसरे दिन हेडिंग्ले में जसप्रीत बुमराह ने अपनी गेंदबाजी से कहर बरपाया। इंग्लैंड की पहली पारी को 465 रनों पर समेटने में बुमराह का सबसे बड़ा योगदान रहा। उन्होंने जैक क्रॉली, बेन डकेट, जो रूट जेमी स्मिथ और क्रिस वॉक्स जैसे दिग्गज बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई। बुमराह की गेंदें इतनी खतरनाक थीं कि इंग्लिश बल्लेबाज उनके सामने टिक ही नहीं पाए। उनकी स्विंग पेस और सटीक लाइन लेंथ ने इंग्लैंड के बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस कर दिया। बुमराह ने 24.4 ओवर में 83 रन देकर 5 विकेट झटके और भारत को 6 रनों की महत्वपूर्ण बढ़त दिलाई। इस प्रदर्शन के साथ ही बुमराह ने विदेशी धरती पर 12वां 5 विकेट हासिल किया, जो कपिल देव के रिकॉर्ड के बराबर है। लेकिन दोस्तों, इस शानदार गेंदबाजी के बाद बुमराह ने रोहित शर्मा को लेकर दिल जीत लेने वाला बयान दिया है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। हम आपको बुमराह के पूरे बयान को दिखाने वाले हैं। लीड्स टेस्ट के तीसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद बुमराह ने अपनी गेंदबाजी का क्रेडिट रोहित शर्मा को देते हुए कहा कि मैंने जो कुछ भी हासिल किया है उसमें रोहित भाई का बहुत बड़ा योगदान है। एक गेंदबाज के तौर पर मैदान पर उतरना आसान नहीं होता, खासकर तब जब आप विदेशी पिचों पर खेल रहे हो। लेकिन रोहित भाई जब कप्तान थे तो उन्होंने हमेशा मुझ पर भरोसा दिखाया। वह जानते हैं कि मुझे कब और कैसे इस्तेमाल करना है। उनकी कप्तानी में गेंदबाजी करना मेरे लिए बहुत आसान हो जाता था। वो मुझे खुलकर अपनी रणनीति लागू करने की आज़ादी देते हैं और यही वजह है कि मैं अपने प्रदर्शन में सुधार कर पाया। बुमराह ने आगे कहा, रोहित भाई सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक मेंटोर की तरह थे। जब मैंने टेस्ट क्रिकेट शुरू किया था तब मेरे पास ज्यादा अनुभव नहीं था, लेकिन रोहित भाई ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। वह मेरे पास आकर कहते थे, जस्सी तू बस अपनी गेंदबाजी पर फोकस कर, बाकी सब मैं देख लूंगा। उनकी यह बातें मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं। रोहित ने बार बार मुझ पर भरोसा जताया और यही कारण रहा कि मैं आज क्रिकेट के जगत में अपने देश की तरफ से बेहतर परफॉर्मेंस कर पा रहा हूं। मैं आज जो कुछ भी हूं वह रोहित भैया की वजह से हो पाया है। बुमराह ने अपने बयान में यह भी कहा कि हमारी टीम में हर खिलाड़ी एक दूसरे का साथ देता है। रोहित भाई ने हमें यही सिखाया है कि हम एक यूनिट की तरह खेलें। हमारा लक्ष्य इस टेस्ट को जीतना है और इसके लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। बुमराह का यह आत्मविश्वास और रोहित के प्रति उनका सम्मान हर भारतीय फैन के लिए गर्व की बात है। बुमराह का यह बयान सुनकर हर क्रिकेट फैन का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उन्होंने न सिर्फ अपनी गेंदबाजी से इंग्लैंड को बैकफुट पर धकेला, बल्कि अपने बयान से यह भी दिखाया कि वो एक सच्चे टीम प्लेयर हैं। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने दूसरी पारी में 2 विकेट पर 90 रन बना लिए थे कि एल राहुल 47 और कप्तान शुभमन गिल 6 रन बनाकर नाबाद थे। बारिश के कारण खेल जल्दी खत्म हो गया, लेकिन भारत ने 96 रनों की बढ़त हासिल कर ली थी। बुमराह की गेंदबाजी और राहुल की बल्लेबाजी ने भारत को मजबूत स्थिति में ला खड़ा किया। लेकिन दोस्तों, इस टेस्ट में अभी भी 2 दिन बाकी हैं और इंग्लैंड की टीम आसानी से हार नहीं मानेगी। बेन स्टोक्स और हैरी ब्रुक जैसे खिलाड़ी भारत के लिए खतरा बन सकते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे जसप्रीत बुमराह ने रोहित शर्मा को अपनी कामयाबी का क्रेडिट देकर दिल जीत लिया। लेकिन दोस्तों, जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप भी मोहम्मद सिराज को भारतीय क्रिकेट का फायर ब्रांड गेंदबाज मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन मोहम्मद सिराज को मारने के लिए पहुंचे इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स।
लेकिन फिर सिराज ने शुभमन गिल के साथ मिलकर ऐसा जवाब दिया कि हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गईं। तो आखिर क्यों बीच मैदान पर सिराज और बन स्टोक्स के बीच हुई जमकर लड़ाई? मोहम्मद सिराज ने पलटवार करते हुए क्या कुछ किया है, यह पूरी जानकारी तो हम आपको इस वीडियो में जरूर बताएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपको क्या लगता है, सिराज और बुमराह में कौन है ज्यादा खतरनाक गेंदबाज? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, आपको बताते चलें कि भारत और इंग्लैंड के बीच लीड्स के हेडिंग्ले स्टेडियम में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच का तीसरा दिन बेहद रोमांचक रहा। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए शानदार 471 रन बनाए थे। जवाब में उतरी इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में तेजी से रन बनाने की कोशिश की, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने पहले ही दिन इंग्लिश बल्लेबाजों को अपनी रफ्तार और स्विंग से परेशान कर दिया। बुमराह ने जैक क्राउली, बन डकेट और जो रूट जैसे बड़े विकेट चटकाए, लेकिन तीसरे दिन का असली ड्रामा तब शुरू हुआ जब मोहम्मद सिराज ने इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स का विकेट लिया। दोस्तों, आपको बता दें कि 65वें ओवर में सिराज टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी के लिए आए। उनके सामने स्ट्राइक पर थे बेन स्टोक्स। सिराज ने ओवर की शुरुआत एक तेज इन स्विंगर से की, जिसे स्टोक्स ने डिफेंड किया, लेकिन सिराज ने अपनी रणनीति बदली और अगली गेंद को शॉर्ट और तेज फेंका। गेंद स्टोक्स के कंधे के पास से गुजरी, जिसे उन्होंने मुश्किल से छोड़ा। सिराज ने स्टोक्स की आंखों में आंखें डालकर देखा और हल्का सा इशारा किया, जैसे कह रहे हो तैयार रहो, अभी तो शुरुआत है। स्टोक्स ने जवाब में कुछ कहा, लेकिन सिराज ने ध्यान नहीं दिया। अगली गेंद सिराज ने फुल लेंथ की फेंकी, जो ऑफ स्टंप के बाहर थी। स्टोक्स ने ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और सीधे विकेटकीपर ऋषभ पंत के दस्तानों में समा गई। स्टोक्स 20 रन बनाकर आउट। स्टेडियम में भारतीय फैंस का शोर आसमान छूने लगा। सिराज ने जोश में आकर उंगली उठाई और पंत ने गेंद को हवा में उछालकर जश्न मनाया। लेकिन असली तमाशा तो अब शुरू हुआ। स्टोक्स को सिराज का यह सेलिब्रेशन पसंद नहीं आया। पवेलियन लौटते समय स्टोक्स ने सिराज की तरफ देखा और कुछ कहा, जिसे माइक ने पकड़ लिया। स्टोक्स ने कहा, यह क्या ड्रामा है? सिराज, गेंदबाजी करो, नौटंकी नहीं। सिराज ने तुरंत जवाब दिया, ड्रामा तो तुम्हारी बैटिंग थी स्टोक्स, अब पवेलियन में जाकर आराम करो। यह सुनकर स्टेडियम में हंसी और तालियों का शोर गूंज उठा, लेकिन माहौल और गर्माता चला गया। स्टोक्स ने गुस्से में सिराज की तरफ कुछ कदम बढ़ाए, जैसे वह बहस को और आगे ले जाना चाहते थे। तभी टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल भी दौड़कर वहां पहुंच गए। गिल अपनी शांत और समझदार कप्तानी के लिए जाने जाते हैं। वह सिराज के पास पहुंचे और उन्हें शांत करने की कोशिश की। गिल ने सिराज से कहा, मियां, इनका जवाब गेंदबाजी से दो, ये लोग ऐसे ही बौखलाएंगे। सिराज ने गिल की बात मानी और अगले ओवर में और भी जोश के साथ गेंदबाजी शुरू की। गिल ने मैदान पर अपनी फील्ड सेटिंग्स को और आक्रामक किया, जिससे इंग्लिश बल्लेबाजों पर दबाव बढ़ गया। सिराज ने अगले कुछ ओवरों में शानदार गेंदबाजी की और इंग्लैंड को और बैकफुट पर धकेल दिया। इस बीच ऋषभ पंत ने भी अपने चिरपरिचित अंदाज में माहौल को हल्का करने की कोशिश की। स्टंप माइक पर पंत की आवाज गूंजी, मियां 2-4 विकेट और गिरा दो। यह सुनकर भारतीय ड्रेसिंग रूम में हंसी छा गई। गिल ने भी पंत की इस बात पर मुस्कुराते हुए सिराज की पीठ थपथपाई और कहा, बस यही चाहिए था गिल। सिराज और पंत की यह तड़ी मैदान पर छा गई। सिराज की गेंदबाजी और गिल की कप्तानी ने भारतीय टीम को मैच में मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। लेकिन ड्रामा यहीं खत्म नहीं हुआ। ड्रेसिंग रूम की ओर जाते समय स्टोक्स ने एक बार फिर सिराज की तरफ इशारा किया, जिसका जवाब सिराज ने अपनी ट्रेडमार्क मुस्कान के साथ दिया। गिल ने इस बार स्टोक्स को साफ शब्दों में कहा, मैदान पर अपनी बल्लेबाजी से बोलो, यह नौटंकी कहीं और करो। गिल का यह रवैया देखकर भारतीय फैंस का जोश और बढ़ गया। अंपायरों को इस बढ़ते विवाद को देखकर बीच में आना पड़ा। उन्होंने गिल और स्टोक्स को बुलाकर सख्त हिदायत दी कि खेल भावना का सम्मान करें। लेकिन सिराज, गिल और पंत ने अपनी परफॉर्मेंस से साबित कर दिया कि जवाब शब्दों से नहीं बल्कि गेंद, बल्ले और कप्तानी से दिया जाता है। इस घटना ने सोशल मीडिया पर टहलका मचा दिया। भारतीय फैंस ने सिराज, गिल और पंत की तारीफों के पुल बांधे। एक फैन ने एक्स पर लिखा, सिराज ने स्टोक्स को पवेलियन भेजकर और गिल ने कप्तानी से इंग्लैंड को धो डाला। एक अन्य फैन ने लिखा, पंत का स्टंप, माइक और सिराज का जोश, यह है असली भारतीय क्रिकेट।
लेकिन कुछ इंग्लिश फैंस ने स्ट्रोक्स का समर्थन करते हुए सिराज के सेलिब्रेशन की आलोचना की। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, बन स्टोक्स और मोहम्मद सिराज के बीच हुए इस झगड़े में आखिर किसकी गलती थी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। भारत और इंग्लैंड के बीच लीड्स में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन जसप्रीत बुमराह ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से इंग्लैंड को ऑन आउट कर क्रिकेट जगत में टहलका मचा दिया। बुमराह ने 5 विकेट झटककर न सिर्फ इंग्लैंड की बल्लेबाजी को तहस नहस किया, बल्कि एशिया से बाहर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बनकर वसीम अकरम और अनिल कुंबले जैसे से